हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं बेंगलुरु सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ में होने वाली एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम 6 लोग रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसा जी और मौसी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 32 साल की होगी और मैं 22 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे सामने ही खुल गई। दोस्तों, मैं उस समय जवानी की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। मेरे मौसा मुझे बहुत घूर घूर कर देखते थे। मैं उस वक्त बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास करते थे। मुझे दिन में 3-4 प्रपोज़ल तो ऐसे ही आ जाते थे। तभी मैं सबको इनकार करती थी और इंस्टा आईडी पर बहुत बहुत एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोज़ल भी आते थे। फिर मेरी एक फ्रेंड नीलम ने पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो? इतने प्रपोज़ल आते हैं तो, और मुझे देखो कोई लाइक नहीं करता है, एक प्रपोज़ल नहीं आता है। तभी मुझे नीलम की बात सुनकर लगा कि नीलम सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा रोज़ मुझे गलत नज़र से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा टाइम बाकी था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में बैठकर रील्स देख रही थी। वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आया। उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वह अकेला है पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो शेयर ज़रूर करें। जैसे उसका ऑर्डर आया, मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने सोचा यही सही मौका है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन सी क्लास में है यह पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने भी उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम रोहन है। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी रोहन बोला, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह बात सुनकर हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा, आई लव यू रोहन। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे उसके बारे में सब बताया। मैंने भी उसको सब बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया। वह राज़ी हो गया। अगले दिन रोहन घर पर आया। मम्मी को बताया, यह लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आ गए। रोहन को देखकर चौंक ही गए और पूछा, यह कौन लड़का है? मैंने बताया, मेरा फ्रेंड है। वह मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहाँ से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया। रोहन खाना खाकर चला गया। मम्मी को रोहन के साथ बात करके अच्छा लगा। मम्मी भी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी। जब रात में अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। आज तक मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में
बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर भी गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। सिर्फ रोहन मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोले, ऐसा कुछ भी रिलेशन देखा तो देख लेना। यह धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन रोहन को यह सब बातें बता दी। रोहन काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे खुद बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती, कहाँ कितने बजे जाती, कितने बजे आती, मुझ पर बहुत नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैं शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनी थी। मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उनको देखकर अचानक से घबराहट हो गई और उनके सामने उछक उछक के चलकर अपने कमरे में चली गई। मेरे मौसा जी को ऐसा लगा कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे मैं अपने कमरे में गई, उसके 5-10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ? मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ मैं नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगता कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ मेरा ऐसा ही मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी और मैं टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफ़े पर लेटी हुई थी और मैं रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी उसी सोफ़े पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है। मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं सोफ़े से निकल गई और अपने बेड में तकिया इस तरह रखती जैसे कोई सो रहा हो। फिर मैं मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने कहा, टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? मैंने कहा, क्या टीवी देख रहे हो? मैं बेड में जा रही हूँ, अभी तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज़ करते हो। यह बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और मेरे कमरे में जाकर मेरे ऊपर सो गए। तभी उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मैं लाइट चलाई, यह सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसे नियत है मम्मी इनकी। उस दिन मौसा की कोई बात नहीं सुनी गई और मौसा को घर से निकाल दिया। दोस्तों, यदि हमारी आज की सच्ची कहानी की तरह आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा तो आप भी कुछ ऐसा सुझाव लगाकर ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी वीडियो में।